यहाँ पर 6 बार का मुख्यमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति भी कभी रिपीट नहीं हुआ। वीरभद्र सिंह जी का था और उनका जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योगदान रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें माननीय सुरेश भारद्वाज जी से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जयराम जी की सरकार रिपीट होगी, ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। ये अलग बात है कि उस समय कुछ अपने जो है वो बेगाने हो गए। गरीब जनता है वो भारतीय जनता पार्टी ठाकुर जयराम जी की सरकार को, उन्हें जो है वो प्रदेश में सरकार में देखना चाहती है। और कहाँ वो अपनी सरकार को रिपीट होने के सपने देख रहे हैं, जहाँ के वो इंचार्ज थे अभी विधानसभा के उपचुनावों में जुब्बल कोटखाई के, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। वो पिछली जो हिमाचल प्रदेश के उदाहरण रहे हैं कि 5 साल में एक सरकार चलाएगा, 5 साल में दूसरा चलाएगा, तो उनको अपने गिरेबान पे झांकने की आवश्यकता है। उनकी सरकार के और उनके राजनीतिक जीवन के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उनको अब आराम करने की आवश्यकता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, वो पिछली जो हिमाचल प्रदेश के उदाहरण रहे हैं कि 5 साल में एक सरकार चलाएगा, 5 साल में दूसरा चलाएगा, यहाँ पर 6 बार का मुख्यमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति भी कभी रिपीट नहीं हुआ। लेकिन ठाकुर जयराम जी की सरकार रिपीट होगी जनता के हित में किए गए कार्यों के कारण, प्रदेश सरकार के गरीब के पक्ष में किए गए कार्यों के कारण, और जो आम गरीब जनता है वो भारतीय जनता पार्टी ठाकुर जयराम जी की सरकार को पुनः जो है वो प्रदेश में सरकार में देखना चाहती है। इसी के अनुरूप जो है सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। जो टिप्पणियां वीरभद्र सिंह सरकार पर करी है, मैं समझता हूं कि उन्हें तथ्यों और आंकड़ों को जानना चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। 1995 के बाद जब वो दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनाई और 1998 में भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाया। ये अलग बात है कि उस समय कुछ अपने जो है वो बेगाने हो गए, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बन पाई और एक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। और वीरभद्र सिंह जी का जो कद है और कद था और उनका जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के विकास में जो योगदान रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें माननीय सुरेश भारद्वाज जी से लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए और कहाँ वो अपनी सरकार को रिपीट होने के सपने देख रहे हैं, जहाँ के वो इंचार्ज थे अभी विधानसभा के उपचुनावों में जुब्बल कोटखाई के, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई और मात्र 2000 वोटों में सिमट कर रह गई। यहाँ पे भारद्वाज जी ने इतने बड़े बड़े भाषण दिए और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कहा कि हम उन्हीं लोगों को ठेके देंगे जो भाजपा का समर्थन करेगा। उसके बावजूद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जमानत जब्त हुई है, तो उनको अपने गिरेबान पे झांकने की आवश्यकता है। उनकी सरकार के और उनके राजनीतिक जीवन के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उनको अब आराम करने की आवश्यकता है। 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं, आराम से अपना समय बिताए और उसके बाद जो है वो आप आराम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है।